Hello my dear friends, welcome to ETH अक्षरा classes and I am दीपाली और इंग्लिश मेंटोर एंड टुडे मैं क्या बात करने जा रही हूँ, हम बात करेंगे इंग्लिश के पेपर के बारे में। देखिए, अगर आप देखोगे ना, हर एक एवरी मेंटोर, एवरी स्टूडेंट, एवरीवन इज मेकिंग हिज और हर ओन स्ट्रेटजीज, बट आई वुड फोकस कि हम कॉमनली कैसे काम करें, क्या फैक्टर्स हैं जो पेपर में हमें अच्छा स्कोर जो मेरे अकॉर्डिंग 80 to 85 प्लस अटेम्प्ट रहता है विद एक्यूरेसी। तो कैसे अच्छा स्कोर कंडक्ट करें ताकि हम पेपर इजीली क्रैक कर लें। हम सबको ये पता है ये पेपर में आएगा, ये पेपर में आएगा, हमें ये करना है, ये करना है। बहुत कम स्टूडेंट्स को पता है कि किन चीज़ों को हमने पेपर में नहीं करना, किस टाइप के क्वेश्चंस को हम लास्ट के लिए छोड़ेंगे, किन क्वेश्चंस को हमें पहले टारगेट करना है। तो सबसे पहले आप इस चीज़ की प्लानिंग करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट हाउ टू स्कोर 80 प्लस इन योर सीडीएस एग्जाम। जो अगर मैं यहाँ बात कर रही हूँ सीडीएस की, तो इससे मेरा मतलब है बिकॉज मैंने ये अपनी स्लाइड, ये सारी पूरी जो डिस्कशन है वीडियो में, आई हैव डिजाइन दिस अकॉर्डिंग टू सीडीएस पेपर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो सीडीएस के पेपर में दोस्तों 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 120 क्वेश्चंस में से हमारे दिमाग में, क्योंकि देखो ह्यूमन माइंड है, मैं भी ह्यूमन, तुम भी ह्यूमन, क्या चलता है? लालच। यार मुझे तो ना सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए हैं, क्योंकि हमारा वही चल रहा है प्रोग्रामिंग जो छोटी क्लासेस में चलती थी। मम्मी घर पे आके कितने क्वेश्चंस किए, मम्मा 2 छोड़ दिए, तो चल चट्टाक। ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। हमें 95 अगर अटेम्प्ट करने हैं, 90 अटेम्प्ट करने हैं, तो 30 क्वेश्चन जो छोड़ के आने हैं वो पहले ही डिसाइड कर लो, पहले ही चूज कर लो हमें क्या अटेम्प्ट नहीं करना। सारा अटेम्प्ट करने के चक्कर में गलती नहीं करोगे। आप देखोगे इंटरव्यूज में, जो ऑल इंडिया रैंक के इंटरव्यूज आते हैं, दे ऑल्सो टेल कि हम इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, हम स्मार्ट वर्क करके आते हैं, हमें नहीं चाहिए सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट। तो ये चीज़ों का आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि फुल अटेम्प्ट के चक्कर में जो हमें सही आते हैं, अपने हक की कमाई, उनको नेगेटिव मार्किंग में नहीं देनी। तो पहला पॉइंट जो आप अपने दिमाग में रखेंगे वो कौन सा रखेंगे? फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर, जस्ट बी एक्यूरेट। वॉट एवर यू अटेम्प्ट आप एक्यूरेसी के साथ करेंगे। सेकेंड चीज आपने माइंड में हमेशा रखनी है जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, चूज वाइजली। क्या आपने करना है, क्या नहीं करना है। थर्ड चीज, अपनी अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी अपनी वीकनेस को पहचानिए। भाई मुझे पर्सनली अगर बात करी जाए तो S1 S6 मुश्किल लगते हैं, तो वो मेरा वीकनेस है। मुझे पर्सनली पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इजी लगते हैं, कहीं से भी पूछ लो, मैं इतनी प्रैक्टिस कर चुका हूँ। तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपकी स्ट्रेंथ है। इसी तरह से अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानो, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दो। नेक्स्ट, मेंटल प्रेशर हैंडलिंग। अब क्या होता है, हमारा इंग्लिश का पेपर, पिछला पेपर जो 2022 सितंबर का था, इजी पेपर था, पर उससे क्या हुआ, दिमाग का संतुलन, नॉट संतुलन बट दिमाग में हमारे थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड हो गया था, बिकॉज पेपर में हमें कंफ्यूजिंग वर्ड सीख गए, प्रेपोजिशन डिटर्मिनर्स पे अलग से क्वेश्चंस आ गए हैं ना, और हमें एंटोनिम्स तो पूछे ही नहीं गए। सो कुछ चीज़ों में हम थोड़ा घबरा गए, इडियम्स नहीं थे। घबराना नहीं है, हम सब तरह के क्वेश्चन यहाँ से पढ़ के जाएंगे, सो वहाँ जाके घबराना नहीं है। ये चीज़ आपने इंपॉर्टेंट लगनी है, ये मैं लिख रही हूँ। थिंग्स टू ऑलवेज कीप इन माइंड बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस, थिंग्स टू रिमेंबर। नेक्स्ट, आपको हमेशा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर चलना है। आपको 120 क्वेश्चंस के लिए 120 मिनट मिलेंगे, पर देखो अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं, अगर मुझे एंटोनिम सिनोनिम पे बात करनी है तो 1 मिनट नहीं लगता, या तो आता या नहीं आता है ना, तो उसमें मैक्सिमम 40 to 45 सेकेंड्स लगेंगे। तो जो बचे हुए आपके 15 से 20 मिनट हैं वो आप जोड़ लेंगे S1 X6 के लिए या फिर कॉम्प्रिहेंशन रीड करने के लिए। तो इस अप्रोच के साथ हमें पेपर सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। ये मैंने आपके टॉपिक्स बनाए हैं जिसमें आज तक जिस टॉपिक में से जितने क्वेश्चन आ रखे हैं। स्पॉटिंग एरर्स आता है, ज़रूर आता है, अभी तक आ रहा है, ठीक है। तो 2000
1999 से लेके अभी तक स्पॉटिंग एरर्स आ रहा है। कई बार 15 क्वेश्चंस आते हैं, कई बार 10 क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट सिनोनिम और एंटोनिम, जिसको हम वोकैब का पार्ट बोलते हैं। अगर आप सिर्फ पिछला पेपर छोड़ दें तो सिनोनिम और एंटोनिम 10 हम दोनों ही पूछे जाते थे हर बार, पर इस बार उन्होंने क्या किया, 5 सिनोनिम पूछे एंड एंटोनिम्स पूछे ही नहीं। उसकी जगह उन्होंने कंफ्यूजिंग वर्ड्स, देन यूज ऑफ करेक्ट सेंटेंसेस, ये टॉपिक्स इंट्रोड्यूस कर दिए। नेक्स्ट क्लोज टेस्ट आता है, तो जिनमें मैं स्टार डाल रही हूँ ये हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्लोज टेस्ट अगर आपको स्टोरी बेस्ड आता है, कोई स्टोरी है, वो आपका स्ट्रेंथ होगा, हमेशा इजीली मिल जाएगी चीज़ें। तो अगर क्लोज टेस्ट है उसमें आपका प्रेपोजिशन, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड कंजंक्शन, ये बहुत क्वेश्चन इन्हीं में से ही होते हैं। मूविंग टू देन फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स जो होते हैं दे अगेन, पिछली बार ब्लैंक्स जो आए थे दे अगेन वर फ्रॉम आपका सिंस और फॉर एडवर्ब का क्वेश्चन था, उसमें आपको प्रेपोजिशन पूछी जाती है ना, तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में ग्रामर ही पूछी जाती है। इडियम्स एंड फ्रेजेस, पहले दोस्तों सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछा जाता था, एक गलत सेंटेंस है उसको सही करके लिखो तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता था, अब नहीं आता, उसकी जगह इडियम्स एंड फ्रेजेस आते थे, पर इस बार नहीं आए। तो वी नेवर नो कब क्या आएगा, सो वी शुड बी रेडी। मैं हर एक टॉपिक आपको यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। देन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे 10 क्वेश्चन आते थे, पिछले पेपर में 15 आए हैं। 15 क्वेश्चन में से आप लेके चलो 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले होते हैं, तो मैम छोड़ने कौन से हैं, तो आई एम डिस्क्राइबिंग है। जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, बहुत से लोगों को लगता है ये बहुत लेंथी होता है, बहुत बेकार होता है, बोरिंग होता है। नो, ये सबसे स्कोरिंग होता है। तो हमेशा क्या करना है, दिमाग की बत्ती को थोड़ा धीमा करना है, बिल्कुल शांत। होल्ड योर हॉर्सेस व्हाइल यू आर डूइंग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस। कैसे करेंगे, एक सेंटेंस देखो, हम जब भी हिंदी मूवी, जो इंग्लिश मूवी देख लें या कोई भी किसी भी लैंग्वेज में मूवी देख लें ना, मज़ा हमें अपनी लोकल लैंग्वेज में देख के आएगा। उसको हम जब दूसरे को ट्रांसलेट करते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपने एवेंजर्स देखी है, बट हम जब उसको ट्रांसलेट करेंगे वो हम अपनी लैंग्वेज में ही सुनाते हैं। पंजाबी में, मराठी, जय महाराष्ट्र मराठी में बताएंगे, है ना। ऐसे ही हिमाचल मुंडुआ है ना, अपनी लैंग्वेज में बताएंगे। सो सिमिलरली कॉम्प्रीहेंशन को करते टाइम आपने अपनी जो भी लैंग्वेज में आपको इजी लगता है 2 लाइन्स पढ़ी, कहना क्या चाह रहा है, मान लो ये लाइन्स हैं, कहना क्या चाह रहा है, जो यहाँ पे स्पेस है उसमें उसका क्रक्स लिखेंगे, निचोड़ लिख देंगे। ऐसे करके आपको जरूर कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने में 2 मिनट लग जाएंगे, पर क्वेश्चन सॉल्व करने में सेकंड्स लगेंगे। पर हमें क्या होता है, प्रेशर इतना बिल्ड हुआ हुआ था, जल्दी करके पढ़ते हैं और फिर जब क्वेश्चन तक पहुंचते हैं, ओ यार समझ में तो आया ही नहीं, फिर दोबारा पढ़ना पड़ता है। वाई टू वेस्ट दिस मच टाइम, वाई वेस्ट दिस मच टाइम, वी हैव नॉट प्लेंटी ऑफ टाइम कि हम इन चीज़ों पे वेस्ट करें। पहले स्मार्ट वर्क करना है, आराम से शांति से बैठ के, देन क्वेश्चन पढ़ा, ये क्वेश्चन आपको क्रक्स में मिल जाएगा कि ये इंफॉर्मेशन किस लाइन में है, गो टू दैट, डू इट। तो आपके अगर 15 क्वेश्चन आए हैं, 15 में से 12 इजीली करने वाले होते हैं, 3 जो है वो हमने करने ही नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ मुश्किल होंगे, वो करने ही नहीं है। हमने 90 का टारगेट लिया है अगर करके आने, तो 30 क्वेश्चन में से हमने 3 ये छोड़ने। कौन से, जिसमें आपको थीम पूछी गई है, राइटर का आइडिया पूछा गया है, ठीक है, या फिर आपका ओपिनियन पूछा गया है। ये क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन आपकी कॉम्प्रीहेंशन में नहीं दी गई होती। ये आपको इन्फेरेंस करना पड़ता है, इसमें आपको क्या पता लगा, क्या आपको समझ में आया, ये लिखना पड़ता है। एंड दो साइकोलॉजी कैन बी डिफरेंट, जो राइटर के अकॉर्डिंग है वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो सकता। सो इन टाइप के क्वेश्चन को पहचान के हम छोड़ के आएंगे, स्मार्ट वर्क करके आएंगे। अब जब भी प्रैक्टिस करोगे ना, देखना कॉम्प्रीहेंशन में ये क्वेश्चंस मोस्टली गलत हो जाते हैं, तो लीव दोस क्वेश्चंस, हम नेगेटिव में नहीं करके आएंगे, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का आपको पता लगा। देन ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड, स्टार, ये आपका स्कोरिंग रहता है। 10 आते हैं, पहले 15 भी आते थे। अगर आप पुराना पेपर देखोगे 15 भी आते थे, स्कोरिंग रहते हैं। तो अगर 10 आए हैं, 10 में से आप 8 इजीली कर सकते हो। 8 मैं उनके लिए बोलती हूँ जो बहुत कम प्रैक्टिस करके जा रहे हैं। जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस करी है, 10 में से 10 कहीं नहीं गए।
मान लो आपको नहीं आते यार सिनोनिम एंटोनिम, यहाँ लगाओ ना टाइम, इसको पक्के से करके आओ। एंड अगर आपको नहीं पढ़ के समझ आ रहा, बाय ऑप्शन करना शुरू कर दो, ठीक है, ओमिटिंग मेथड लगाओ। आई एम गोइंग टू कंफ्यूजिंग वर्ड्स में होमोनिम्स, पैरोनिम्स, होमोफोन्स, होमोग्राफ्स, ये आपको पूछे जाते हैं। ये आपको आए थे फॉर एग्जाम्पल डाइफी एंड डिफाई में डिफरेंस है ना। इसी तरह से डिफरेंस आया था इमिग्रेंट्स एंड एमिग्रेंट्स में, डिफरेंस बिटवीन इवोक, इन्वोक। तो इस तरह से आप क्लोजली रिलेटेड वर्ड, मैं रोज अपने 9 PM पे जो क्लास चलती है उसमें आपको पढ़ा रही हूँ, तो ताकि मुझे ये कि आपको अगर मान लो कंफ्यूजिंग वर्ड्स नहीं भी आए पर वोकैब स्ट्रांग हो रही है, तो दिस इज पार्ट ऑफ वोकैब। आपको ये चीज़ समझनी है और ज़रूर 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 करनी है। देन आपका यहाँ पे S1 S6 गाइस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट। अब जो आपका S1 S6 रहता है, कैसे करेंगे सॉल्व? S1 S6 जो होता है वो हमेशा 10 में से 6 करने वाले होते हैं। अगर 6 से ज़्यादा है तो वो आपका जैकपॉट है, पर आपने अपने मन में लेके चलना है कि मुझे 10 में से 6 ही करके आने हैं। और जो 6 है वो चूज, अब आपने क्या प्रैक्टिस करनी है, मुझे ये चूज करना सीखना है कि मुझे कौन सा अटेम्प्ट करना है और कौन सा सेंटेंस छोड़ के आना है। जो बिल्कुल छोटे सेंटेंसेस होंगे, जो स्टोरी बेस्ड लग रहे हैं, जहाँ पे स्टोरी चल रही है, वो पहले अटेम्प्ट करो एंड बिल्कुल शांति से बाय ऑप्शंस अटेम्प्ट करो। हमेशा अगर 10 में से 6 स्कोर कर रहे हो, दैट इज अ वेरी वेरी गुड स्कोर गाइज। डोंट रश बिटवीन कि हमें 10 करना है, तो 10 से 6 का काउंट मत करो। 6 करोगे, 6 जब आप अच्छे से करके आएंगे गाइज, वो आपको नेगेटिव नहीं कराएंगे। अब 10 करने के चक्कर में मान लो 5 ही आते थे, 5 का तुक्का लगाया है तो 5 गलत भी हुए और ऊपर से शगुन डाला है नेगेटिव का, तो वी वोंट डू दैट, फाइन। देन वी आर मूविंग टू योर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक मैंने यहाँ नहीं लिखा। पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 में से 9 आराम से, टारगेट 10 on 10 है पर आपने आराम से करके आने हैं। 10 में से 9 इज गुड। सो लेट्स डिस्कस यहाँ पे हमारी वीकनेस और स्ट्रेंथ। वीकनेस स्ट्रेंथ सबसे पहले हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच होनी चाहिए, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स होनी चाहिए, कॉम्प्रीहेंशंस होने चाहिए, देन आपका कंफ्यूजिंग वर्ड्स होने चाहिए, क्लोज टेस्ट होने चाहिए। क्योंकि कंफ्यूजिंग वर्ड्स, मेरा ये टारगेट है पेपर तक आपको एक एक वर्ड जो मिलते जुलते आपको कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, वो एक एक करके आपको एक बार नज़र के आगे से निकाल दो, सो दैट कि ऑप्शंस बाय ऑप्शंस जाके आप अच्छे से कर लो। देन कमिंग टू योर वीकर सेक्शन, सबसे पहले S1 S6, क्योंकि आप पता नहीं क्यों ही डरते हो इनसे। 10 में से 6 का कॉन्सेप्ट लेके चलोगे, आराम से करके आओगे। देन वी आर मूविंग टू अनदर वीकर सेक्शन, जो हमें लगता है वो एंटोनिम सिनोनिम हो सकते हैं। क्योंकि हम इतना ना घबरा जाते हैं, हुआ बना रखा है, हम ना जिंदगी से जोड़ के वर्ड्स नहीं पढ़ते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि मुझे वन हु टॉक्स मच, अगर मैं इन तरह से पढ़ने लग जाऊँ ना, एक दिन बैठो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन ले लो, मैम 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो आते नहीं है। किसने कहा भैया नहीं आते? जनरल इंग्लिश इज योर सिलेबस और उसका पार्ट है, वेरी मच पार्ट है और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मान लो मैंने लिखा वन हु टॉक्स मच, वहाँ पे लिखा है गैरुलस। गैरुलस के आगे आप साथ में सिनोनिम्स पढ़ लो, क्या आएंगे? टॉकेटिव, उसके बाद वर्बोस, लक्वेशियस, तो आपको लक्वे वर्ड पता होना चाहिए जो बहुत बात करता है, वर्बोस पता होना चाहिए, है ना। इसका ऑपोजिट भी साथ में कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे, रेटिसेंट, राइट। तो जो चीजें आपको इजीली कर सकते हो, डू दोज थिंग्स। अभी के लिए तो टाइम कम है, बट नेक्स्ट टाइम ना अपने नोट्स जरूर बनाओ, अपनी वोकैब के भी नोट्स जरूर बनाओ। मैंने अपने स्टूडेंट्स को दिए हैं, पर आप लोग जो वीडियो को देख रहे हैं जरूर 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 टाइम इन्वेस्ट करो। तो ये आपका एक, फॉर एग्जाम्पल हम पार्सिमनी पढ़ते हैं, जिसको कोई पार्सिमनी बोलते हैं। मैं डिस्क्लेमर दे रही हूँ पहले, तो आई एम नॉट टारगेटिंग दैट, बट मैंने कैसे याद किया था कि मेरे एक पारसी अंकल जो बहुत कंजूस हैं, मनी नहीं खर्चते, तो वो होते हैं पार्सिमनी, माइजर, ठीक है, जो कि थ्रिफ्टी होते हैं, दे आर नॉट स्पेंड थ्रिफ्ट, इनको बोलते हैं व्हाट, हम पार्सिमनी। इस तरह से चीज़ों को आप अपनी लाइफ से जोड़ के याद करोगे, कभी नहीं भूलेंगे। इसके साथ ही एंटोनिम सिनोनिम हो गए। उसके बाद हमारा सबसे मुश्किल जो हमें आती है करने में, कई स्टूडेंट्स को जो सबसे ज़्यादा डराता है ना पोर्शन, वो रहता है फिल इन द ब्लैंक्स।
जबकि कईयों के लिए बहुत इजी होता है। फिल इन द ब्लैंक्स में से 10 में से 6 आपको आते हैं, 4 मुश्किल होते हैं। जिसमें डाउट है छोड़ दो, पर इनकी प्रैक्टिस जरूर 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 करने लग जाओ दोस्तों। दिन आपका मुश्किल आते हैं जो आपको एरर्स लगते हैं। चलिए एरर्स की बात करते हैं। एरर्स में क्वेश्चंस जो शॉर्ट आने हैं वो क्वेश्चंस होते हैं। एक तो आपका कंडीशनल, ठीक है, कंडीशनल जरूर आता है। एडवर्ब की इन्वर्जन का सेंटेंस, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। आपको नहीं समझ में आता ना कि नरेशन तो पेपर में पूछा ही नहीं जाता, गाइस इसकी फॉर्म में आते हैं, एरर्स की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। प्रेपोजिशन का एरर आता है, कंजंक्शन का एरर आता है। उसके बाद आपका आता है एरर प्रोनाउंस का, ठीक है, प्रोनाउंस की गलती। फॉर एग्जाम्पल आई अवेल ऑफ द न्यू अपॉर्चुनिटीज, अवेल के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आई अवेल माई सेल्फ ऑफ। ही हिड हिमसेल्फ बिहाइंड द ट्री, हाइड के साथ नहीं आता, ही हिड बिहाइंड द ट्री। तो इस तरह से प्रोनाउन के एरर आते हैं। एरर आपको नाउन्स के आ सकते हैं, बहुत बार आए हैं। फॉर एग्जाम्पल ही डील्स इन आम नहीं आएगा, आर्म्स आएगा। तो ये जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ। कलेक्टिव का आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल द मेजॉरिटी हैज वन। मेजॉरिटी कभी भी कम नहीं होती, प्लूरल होती है, मेजॉरिटी हैव वन। तो जो शॉर्ट कॉन्सेप्ट, जो शॉर्ट आने ही है, जिनको प्रॉब्लम है ये टॉपिक पक्के कर लो। कंडीशनल, एडवर्ब, इन्वर्जन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन में आना ही है। तो एरर भी मैं बात कर रही हूँ, 10 में से जो होते हैं 7 इजी होते हैं, ठीक है, 3 थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, इस वीडियो में मैं क्या सिखाना चाहती हूँ। अब आप पेपर कर रहे हो, सबसे पहले टाइम लगा के करो, अपने पास टाइम वॉच रखो, हर एक चीज को प्लान करो कि हर एक क्वेश्चन को 40 सेकेंड्स देने हैं, उससे ज्यादा नहीं देने हैं। नहीं आता छोड़ दो, तुक्के नहीं मारने, कोई आपको जज नहीं कर रहा, अपने लिए वो पेपर कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। एक मॉक टेस्ट ऐसे दोगे आप, उसके बाद देखोगे आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है। डोंट गो फॉर न्यू थिंग्स, नई चीजें पढ़ने का टाइम गया, जस्ट अपना स्ट्रॉन्ग करो, उसमें ज्यादा टाइम लगाओ, और जो थोड़ा वीकर सेक्शन है उसको और पॉलिश करने की कोशिश करो। 9 बजे आपको ई तक्षणा क्लासेस पे एक वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें हम रोज की रोज डिस्कशन करते हैं। एंड कोई भी डाउट है, कोई टॉपिक आपको मुश्किल लग रहा है, कमेंट करिए, या फिर आप हमारे टेलीग्राम पे या फिर आप हमारे इंस्टा हैंडल ई तक्षणा क्लासेस पे बता सकते हैं। तो और भी कुछ आप जानना चाहते हैं बताइए। नेगेटिव मार्किंग का शगुन मत दे के आइए, ठीक है। अपना हक की कमाई नहीं छोड़नी। बी एक्यूरेट, बी कॉन्फिडेंट while doing the paper. Thank you guys. Jai Hind, all the best.